Hi guys, good morning. Let's begin today with the chapter 1 of your part 2, that is differentiation. Alright, now you have heard the term differentiation before, which was chapter number 9 of your previous year's book, right? So we have been doing differentiation and we know the basics of differentiation. The entire maths 2, alright, post differentiation requires the knowledge of differentiation to be learned, right? So you need to know that this is the most important chapter as from the point of view of your maths 2, क्योंकि अगर आपने differentiation ही नहीं किया तो आप पूरा part 2 में struggle करोगे. So it is a request that you all complete the differentiation chapter along with me in such a manner that by the end of the chapter you are thorough with it. ओके बिकॉज इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन. ये सभी चैप्टर्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स रिक्वायर द नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? सो मेक श्योर दैट आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर को इसी टाइम पीरियड में थरली अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करके खत्म कर दिया हो. ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंस वाइज मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया कि ये 11th स्टैंडर्ड से कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो आपको बेसिक्स ऑलरेडी पता है इस चैप्टर के, राइट? बट स्टिल विल टेक अ रिकॉल. सो इन दिस वीडियो विल ओनली बी टेकिंग अ रिकॉल ऑफ द प्रीवियस ईयर. ऑल ऑफ इट that you have learned is required for this year's chapter except for the concept of first principle. So first principle की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. Alright, so let's begin. Differentiation, as we know, derivative का मतलब क्या होता है? It is the rate of change of one quantity with respect to another quantity. So example, the rate of change of displacement with respect to time is the velocity. The rate of change of velocity with respect to time is acceleration. You can have rate of change of a population with respect to time. You could also have the rate of change of the y coordinate with respect to the x coordinate, जो locus बनता है, right? So these kind of things, which are the rates, are actually called the derivatives, and the process of finding the derivative is called differentiation. All right? तो हम लोग पहले एक रिकॉल लेंगे प्रीवियस ईयर से, उसके बाद हम लोग इस ईयर का एक स्नैपशॉट प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद हम एक टॉपिक बाय टॉपिक इसको कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, तो द रिकॉल फ्रॉम द लास्ट ईयर, इन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले एक फंक्शन आता है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट? हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी राइट इट? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अगर y को, तो हमें dy बाई dx लिखना है, और अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे fx का बन जाता है f डैश ऑफ x. तो आपका एक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर. तो आपने dy बाई dx जब फाइंड किया, तो डेरिवेटिव अगर आपको कोई फाइंड करने के लिए बोले तो लेफ्ट हैंड साइड पे y का आप dy बाई dx लिखेंगे, जिसको हम डेरिवेटिव बताते हैं. और ऑन द लेफ्ट हैंड आपकी जो राइट हैंड साइड है, तो उसपे हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे. Alright, which by the formula is 2x. Alright, there are other ways of representing the derivative, which are y1, y dash. y1 and y dash also indicate that we are talking about derivatives. तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि find y dash, find y1, तो भी इसका मीनिंग यही है कि they are asking for the derivative only. ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिस्ट, जो मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, हमें ऑलरेडी पता है ये. तो यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. कैटेगरी बाय कैटेगरी फ्लो हो रहा है. नंबर 1 कैटेगरी विच इज एल्जेब्रिक. ठीक है, एल्जेब्रिक में x रेज टू n से शुरू करेंगे. द पेरेंट फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1. देन वी हैव x जिसका डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x है, एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज नेगेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर. ऑलराइट, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, तो कौन सी कैटेगरी आती है हमारे पास? दिस इज द कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंशियल्स एंड लोगैरिथम्स. तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x रिटेन होगा, log a आगे लग जाएगा. ओके, e रेज टू x इज द बेस्ट, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x ही है. नेक्स्ट कमिंग अप द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे पास 6 ऑफ देम आर देयर. sin x डेरिवेटिव इज cos नेगेटिव sin, tan x इज sec square x, cot x is negative cosec square x. Okay, sec x is sec x tan x, and cosec x is negative cosec x cot x. Alright, तो जो एक रिकॉल जो C से शुरू हो रहे हैं सबके डेरिवेटिव नेगेटिव है.
प्लस पार्टनर वर्क इज गोइंग ऑन. यहाँ पे सिंगल टर्म है डेरिवेटिव में फर्स्ट टू में. ओके, नेक्स्ट टू यू हैव स्क्वायर्स एंड फाइनल टू यू हैव टू टर्म्स ईच. ठीक है, तो सेक और कोसेक पार्टनर बनते हैं, तो यहाँ अगर सेक आएगा तो यहाँ कोसेक आएगा. tan and cot are partners, sin and cos are also partners. Final category is about the inverse trigonometric functions. This was not there in your standard 11th. However, for some of the students I have already listed this formula at that time, because एक साथ में पूरा 20 का bunch बनाना था हमें. तो sin inverse of x is 1 upon root of 1 minus x square, whereas cos inverse is the same with a negative sign. Tan inverse is 1 upon 1 plus x square and cot inverse is negative 1 upon 1 plus x square. Finally जो last two है वो मैंने यहाँ कंटिन्यू किए हैं. We have sec inverse as 1 upon x root of x square minus 1, and finally we have cosec inverse as negative 1 upon x root of x square minus 1. So there are 20 formulae, 5, 3, 6 and 6 which we need to remember. पहली चीज इस चैप्टर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं व्हाट आर दी algebraic rules that govern differentiation. This is also recalled from standard 11 only. Okay guys, next the rules of derivatives. We have 4 rules in derivatives. कि आपका अगर जो ओरिजिनल फंक्शन अवेलेबल है वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, इट हैज एनी कांस्टेंट अटैच टू इट, या फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स की, तो किस तरह से डिफरेंशिएशन वर्कआउट करेगा. राइट, अगेन एज आई सेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, देखो y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर y, u एंड v आर ऑल फंक्शंस ऑफ x ओनली. राइट, सो u probably एक sin x आप अज्यूम कर सकते हो, v कैन बी अ log x, so it is something y is equal to like sin x plus log x, ऐसा कुछ, या sin x minus log x. तो अगर आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो y को, तो dy by dx यहाँ पर होगा. एट द सेम टाइम आपका u डिफरेंशिएट हो जाएगा एज du by dx और v डिफरेंशिएट हो जाएगा एज dv by dx. द साइन इन द मिडिल स्टिल रिमेन्स प्लस माइनस एज इट इज. ऑलराइट, द सेकंड वन, अगर मेरे पास मेरा u एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ओके, u इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x एंड k इज जस्ट अ कांस्टेंट. अजम्पशन ले लेते हैं 5 log x. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त आपका 5 उसी जगह पे रह जाएगा और फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा. राइट, इट इज अगेंस्ट द इनिशियल फॉर्मूला जहां पर हम k के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे k इंडिपेंडेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था. यहाँ पे आपका जो k है दैट इज अटैच्ड टू द फंक्शन. 5 log x मतलब 5 log x से मल्टीप्लाइड है. अगर 5 प्लस log x होता तो आपका 5 का डेरिवेटिव 0 आता, लेकिन अगर 5 इंटू log x है देन 5 विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी, वो ऐसे ही रह जाएगा और log x का आप कर दोगे डिफरेंशिएशन. राइट, देन यू हैव u इंटू v. u इंटू v में क्या होगा गाइज, के डेरिवेटिव लेते वक्त एक फंक्शन आपका रह जाएगा और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा. ऑलराइट, सो u हैज स्टेड बैक एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज dv by dx, then plus sign and the second function will stay back and the first function will get differentiated. And finally talking about u upon v, this is also very similar to this formula. मैंने exactly यही formula यहाँ पे copy किया है क्योंकि आपको मुझे changes बताने हैं. Right, so dy by dx is equal to जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था वो लिखा मैंने from the previous. अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. पहला चेंज है कि यहाँ पर एक माइनस साइन आती है. So in other words, we can write this first, v du by dx minus u dv by dx. Second change is only the difference of take v square यहाँ पर in the denominator. Alright, the function का जो denominator है, alright, उसका जो square लेंगे वो आपको रखना है in the denominator.